हाँ भैया, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एवरेज का एक टाइप, एवरेज से ज़्यादा खर्च करने वाला व्यक्ति। ये टाइप पहले एसएससी में आते थे, फिर कम आने लगे, लेकिन साल 2022 और 23 में बहुत सारे एग्जाम्स में, एसएससी के ही नहीं, एसएससी से अलग एग्जाम्स में भी ये वाले सवाल पूछे गए। तो उनकी एक साथ प्रैक्टिस करेंगे हम। सारे सवाल मैंने एक जगह कंपाइल कर दिए हैं। पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा और फिर साथ के साथ उसको सॉल्व करने का बढ़िया तरीका बताएंगे। टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा आज का सेशन नहीं होगा, छोटा सा ही सेशन है। आप एक बार देख लेंगे ना इस वाले टाइप को, तो फिर ये टाइप कभी गलत नहीं होगा। और मैं बहुत सारे प्रैक्टिस करा दूंगा सवाल जो अभी तक किसी भी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो शुरू करते हैं भैया, तभी साथ के साथ बेसिक बताऊंगा। देखो भैया इस सवाल को स्क्रीन पर, और मैं यहाँ देखूंगा, मेरी स्क्रीन यहाँ लग रही है, तुम्हारी स्क्रीन ये लग रही है। करो सवाल को। 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपए खर्च किए। देखो भैया जी 9 आदमी थे। पहला सवाल खोल के बताता हूं, फिर धीरे धीरे से शॉर्ट करना शुरू करेंगे। 9 में से 8 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर 30 रुपए खर्च किए। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्ति के औसत खर्च से 20 रुपए अधिक खर्च किए। मैंने मान लिया 9 रुपए, 9 आदमी है, ठीक है, और सब ने औसत मतलब एवरेज x रुपया खर्च किया है। क्या ये बात हो गई? तो जो 9वां व्यक्ति था, ये तो 8 आदमी हो गए, जो 9वां व्यक्ति था अकेला जो था, उसने औसत से 20 रुपए ज्यादा खर्च किए। तो औसत कितना है? x। तो उसने कह रहा है कि 20 रुपए इससे ज्यादा रुपए खर्च किए। क्या ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, कह रहा है कि उन सभी के द्वारा किया गया कुल खर्च कितना था। एज सिंपल एज दैट। बड़ा ही आसान सा सवाल है। अगर आपको इनका तरीके पता है सॉल्व करने के तो आंसर आ जाएगा, और नहीं पता तो फिर गलती आएगा। और ये सवाल एसएससी में आया हुआ है, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा एग्जाम कहां कहां पर आए हुए हैं। ठीक है जी भैया जी, सवाल है कि 9 व्यक्ति हैं, 9 में से 8 व्यक्ति ने प्रत्येक ने 30 रुपए खर्च किए हैं, और जो 9वां व्यक्ति था, 9वें ने एवरेज से, एवरेज मैंने मान लिया x है, उससे 20 रुपए अधिक रुपए खर्च किए। तो बताइए कि सबने मिलाकर कुल कितना रुपया खर्च किया है। ठीक है, इतना रुपया खर्च हुआ है, कुल इतना रुपया खर्च किया, इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले सवाल पे थोड़ा डिटेल डिस्कशन करते हैं और फिर धीरे धीरे उसे शॉर्ट एंड करते चले जाएंगे। ठीक है भैया जी। अच्छा भैया, अच्छा एक बताओ, 9 आदमियों ने x रुपए खर्च किए हैं अगर औसतन, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा? टोटल आप कहोगे सर 9x रुपए खर्च हो जाएगा। सिंपल है। 30 रुपए हर 8 आदमियों ने खर्च किए, तो कुल कितने रुपए खर्च हो गए? 8 दूनी 16 और 8 तिया 240 रुपए खर्च हो चुके हैं। इस 9वें व्यक्ति ने, मतलब ये अकेला ही है, इसने x + 20 रुपए खर्च किए हैं। तो भैया जी ये x + 20 हो गए। ठीक है, ये जो इतना अमाउंट निकल कर आया है, ये 9 व्यक्तियों का अमाउंट निकल कर आ गया। 8 ये रहे और 9वां, ये टोटल 9 आदमियों का है। 9 आदमियों का जो गए थे एग्जाम खाना खाने के लिए। 240 प्लस के x + 20, ये टोटल 9 आदमियों का खर्च है। और ये 9 आदमियों का खर्च यहाँ पे भी तो है एक 9x, ये भी तो कुल मिलाकर 9 ही आदमियों का खर्च है। तो क्या ये वैल्यू बराबर 9x की नहीं हुई? देखो मैं आपको x से भी समझा दूंगा, फिर इसकी ट्रिक भी दे दूंगा। रिकमेंडेड है कि आप इस इक्वेशन को बनाना सीख लें, बहुत काम आएगी आगे चल के, बहुत ज्यादा काम आएगी एवरेज में। अभी सिखा देंगे ट्रिक भी। 8 तिया 24, या 8 आदमियों का खर्चा है। 9वें आदमी ने x + 20 एवरेज से 20 रुपए अधिक खर्च किए, x + 20 खर्च किए। ये टोटल 9 आदमियों का खर्च आ गया, जो कि 9x हमें दे रखा है। 9 आदमी थे, एवरेज x मान लो, टोटल खर्च हो गया 9x। तो ये बराबर इसके हो गया। यहां से आप x की वैल्यू निकाल दीजिएगा, ध्यान से समझेंगे। 240 + 20 तो ये आ जाएगा 260 बराबर 9x में से ये x क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा 8x। तो x बराबर हो जाएगा 260 और बाई 8। बोलते नहीं भैया। तो भैया जी मुझे दिखाई दे रहा है 4 से कटेगा, 4 × 6 = 24, 2 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, 65/2 है, तो 32 दूनी 64.5। x की वैल्यू आ जाएगी 32.5। ठीक है, मतलब जो एवरेज था वो 32.5 था। कह रहा है कि सबने कितने रुपए खर्च किए, सबने कितने रुपए खर्च किए, तो 9x रुपए खर्च हुए। x की वैल्यू 32.5 है, तो 9x की वैल्यू कितनी होगी, तो 9 × 32.5। अच्छा ये तो मुझे दिखाई दे रहा है कि दशमलव में आंसर आएगा, तो ये नहीं होगा। 9 का मल्टीपल आंसर आएगा, 9 खत्म, 5 4 9, और ये भी हो सकता है।
9 पंजे 45, 4 हो गया, 9 दूनी 18, 4 22 का 2 हो गया, 9 तिया 27 और 2 29, 292.5। तीसरा ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर हो गई बात। ये इसका एक बेसिक तरीका है सॉल्व करने का। हमने टोटल खर्च निकाल दिया 292.5। एक बात हो गई। या तो इसमें ये सवाल पूछेगा कि टोटल खर्चा कितना हुआ है, ठीक है, या फिर ये पूछ लेता है कि ये जो नौवां व्यक्ति था, ये जो नौवां व्यक्ति था इसने कितने रुपए खर्च किए। तो नौवें व्यक्ति ने x + 20 रुपए खर्च किए हैं, तो 9th मैन ने x + 20 खर्च किए, मतलब x की वैल्यू कितनी 32.5 और प्लस के 20, तो ये टोटल खर्च किए हैं 52.5। या फिर ये भी पूछ लेता है कि 9th मैन ने कितने रुपए खर्च करे, तो 52.5। ये कभी पूछा नहीं है क्योंकि ये तो ऐसे ही दिया हुआ होता है, तो इसका क्या ही पूछेगा। दो ही पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि टोटल खर्च कितना हुआ, तो x की वैल्यू निकाल के टोटल में मल्टीप्लाई कर देंगे, और 9th मैन या फिर जो भी आखिरी बचा होगा उसने कितने रुपए खर्च करे तो उसको जोड़ के लिख देंगे 52.5। इसके अलावा और कुछ बहुत ज्यादा पूछता नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। अब ध्यान से समझो, इसे मैं रफ कर रहा हूं, रफ कर दूं भैया जी, इसे मैं रफ कर रहा हूं, ध्यान से देखना इस बात को। रेकमेंडेड है कि आप इस इक्वेशन को बनाना सीखें और सॉल्व करना भी सीखें। बाकी मैं तरीका एक और भी बताऊंगा आपको, उसे भी ध्यान में रखना है, ये भी ध्यान में रखना है। हर एक की इंपॉर्टेंस अपनी अपना अलग होती है। ये 30 रुपए तो खर्च कर ही रहे थे, ये एक्स्ट्रा 20 की वजह से गड़बड़ हुई है। अगर ये भी 20 रुपए 30 रुपए खर्च कर देता ना, तो 9 × 27 270 आंसर आ जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसने नालायकी ने 20 रुपए अधिक खर्च किए। मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये जो 20 रुपए है ना, ये 20 रुपए इन 8 आदमियों में बांट दो। ये पहले 30 रुपए खर्च कर रहे थे, ये एक्स्ट्रा जो 20 आए इन 8 आदमियों में बांट दो। तो कैसे बटेंगे, 20/8, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, 5/2 कितना हो गया। अब 2.5 रुपए और एक्स्ट्रा खर्च कर देंगे। पहले 30 रुपए खर्च करे थे, मैंने जो एक्स्ट्रा 20 थे वो भी बैलेंस कर दिया 8 आदमियों में, तो पहले वो 30 रुपए खर्च कर दिए, तो 2.5 रुपए और एक्स्ट्रा खर्च करेंगे। मतलब अब हर एक आदमी 32.5 रुपए खर्च करेगा, और सबका आ गया, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ही खर्च कर रहा था ना एवरेज से था ही इतना, उसमें मैंने 20 रुपए जो एक्स्ट्रा थे वो 8 आदमियों में बांट दिए। वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया। 32 डेविएशन वाले वीडियो में मैंने बताया था। 32.5 हो गए, उसमें 9 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल खर्च आ जाएगा। 9 पंजे 45, 4 हो गया, 9 दूनी 18, 4 22 का 2 हो गया, 9 × 27 2 29, तो 292.5 आपका आंसर आ गया। इस केस में आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन बच जाती है, बट आई वुड रिकमेंड कि आप उस इक्वेशन जो मैंने आपको बनानी सिखाई थी उस पर कमांड ज्यादा करें। ये भी साथ के साथ मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। थोड़ी देर बाद आपको यही पसंद आने लगेगा, लेकिन आपको जरूरत पड़ेगी उसकी भी, ठीक है। अच्छा, अगर ये पूछ ले जाए कि उस 9th मैन ने कितना रुपया खर्च करा था, तो ये तो 32.5 आई गया, ये वाली जो है सबके एवरेज आ गया 32.5, और उससे 20 रुपए ज्यादा खर्च करे थे, तो 20 और कर देंगे तो 52.5 वही जो आ रहा था, ये हमारा 9th मैन है। बात मानते हो, 52.5 क्लियर हो गया। अब इससे ज्यादा इस सवाल में कुछ नहीं पूछेगा, दोनों तरीके में से मैंने आपको बता दिया। अब इस सवाल को करो, फटाफट कर दो। हमारी स्क्रीन बंद हो जाती है, इससे ज्यादा देर यूज ना करो तो बुरा मान जाती है ना। करो आप सवाल को। चल जा भाई, करेंगे भैया जी इस सवाल को। रफ कर दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। अगला सवाल सीपीओ में आया हुआ है, आप करें इस सवाल को। कह रहा है कि 6 व्यक्ति खाना खाने के लिए एक होटल में गए। 6 में से 5 व्यक्तियों ने, 6 व्यक्ति खाना खाने के लिए, जिसमें से 5 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर, खाने पर 32 रुपया खर्च किया। बात मानते हो। छठे व्यक्ति ने एवरेज से 80 रुपए ज्यादा खर्च किए। जितने 6 व्यक्तियों ने खर्च किए थे ना, उससे 80 रुपए ज्यादा खर्च रुपए किए। तो जो 6th मैन है उसने एवरेज से, एवरेज मैंने मान लिया है x है, और x से कह रहा है कि 80 रुपए ज्यादा रुपए खर्च किए, ये बोल रहा। तो सभी व्यक्तियों ने कुल मिलाकर कुल कितना रुपया खर्च किया है, तो 192 और 240,
288 और 336। क्लियर हो गई बात? जैसा बताया था पहले वैसे ही करेंगे। कुल खर्च 6 आदमियों ने x रुपए खर्च करे तो टोटल 6x रुपए खर्च हो चुके हैं। बात मानते हो? 5 आदमियों ने 32 रुपए खर्च करे तो 32 पंजे कितने हो गए? 160। इस छठे आदमी ने एवरेज से 80 रुपए ज्यादा खर्च करे, मतलब x + 80 रुपए खर्च करे और टोटल हो जाएगा ये खर्चा 6x के बराबर। देखो ये भी 6 आदमियों का खर्चा है, ये 5 आदमी, ये रह 6 आदमी, तो 6 आदमी मैंने वहां लिख दिए 6x। ठीक है, 180 + 80 हो जाएंगे 240 बराबर 6x में से x गया तो ये बचा 5x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 48। अरे बोलते नहीं है खस्मा, x की वैल्यू 48 हो गई। हमारे पास टोटल खर्चा पूछा है तो 6x का मान निकालना है, तो 6 × 48 और कर देंगे। 6 × 8 = 48, मतलब यूनिट डिजिट 8 आएगी, यही आंसर है। 6 × 8 = 48, 4 6 चौक 24 और 4 28, 288 इज योर आंसर। बात मानते हो? इसमें ये भी पूछ सकता है कि इस छठे आदमी ने कितना रुपया खर्च करा था, तो एवरेज से 80, एवरेज कितना आया मेरा? 48, 48 में 80 जोड़ देंगे, 8 और 4 12, 128 रुपए इस सिक्स्थ मैन ने खर्च किया था। बोलते नहीं हो? क्लियर होगी बात? आप ऐसे निकालना जान गए। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको दिमाग में रखिएगा, ये बनाना अगर आप जान गए तो मैं समझता हूं कि एवरेज का बहुत बड़ा पोर्शन आप ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। बाकी दूसरा कॉन्सेप्ट से मैं आपको बताता हूं। रफ कर दूं, इसे भी मैं रफ कर रहा हूं। देखो करना क्या होता है, ये जो एक्स्ट्रा रुपया है, एक्स्ट्रा मतलब ये 80 रुपए है, सवाल में गड़बड़ इसी रुपए से हुई है। अगर ये 80 रुपए गड़बड़ ना होता ना तो ये भी 32 रुपए खर्च कर देता, तो 36 × 32 आंसर हो जाता, लेकिन ऐसा उसने किया नहीं। उसने 80 रुपए ज्यादा रुपए खर्च कर दिए, तो 80 रुपए जो हैं इन 5 आदमी में बांट दीजिएगा। तो 80 रुपए अगर 5 आदमियों में बांटोगे तो 80/5 मैंने देखा तो सब पे 16 रुपए और एक्स्ट्रा चले गए। पहले ये 32 रुपए खर्च कर रहे थे, अब ये 16 रुपए और ज्यादा खर्च करेंगे, तो 32 और 16 कितने हो गए? 48। अब एवरेज 48 हो जाएगा। टोटल आदमी हमारे पास 6 हैं, ये आ जाएगा 6 × 8 = 48, 4 6 चौक 24 और 4 28, तो 88 आंसर है। ठीक है, ये हो गया, क्लियर हो गई बात। बाकी अगर वो इसका निकालना 6 मैन का तो एवरेज 48 हो गया और प्लस के 80, ये भी निकाल सकते हैं, 8 4 12 128। अगर 6 मैन का पूछे तो या तो ये पूछेगा या फिर टोटल खर्च पूछेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए भैया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसी साल का CISF SCM का पेपर हुआ था, उसमें से ये उठाया गया सवाल, आप फटाफट कीजिएगा। बड़ा ही आसान सवाल है। अब आप समझ ही गए होंगे पैटर्न क्या चल रहा है। आपको जितने भी हाल फिलहाल के पेपरों में सवाल आए हैं मैं आपको सब करा दूंगा। उसके बाद आपको इस एवरेज में जो ज़्यादा खर्च होता है उसमें फिर आपको बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत क्या फिर जरूरत पड़ेगी नहीं। अरे भाई ये बार बार क्यों हिल जाता है। 6 बच्चे कुछ चॉकलेट खरीदने के लिए गए, उनमें से 5 ने प्रत्येक पर 10 रुपये खर्च करे। 6 हैं, 6 में से जो 5 हैं उसने प्रत्येक ने 10 रुपये खर्च करे और छठे ने एवरेज से 5 रुपये अधिक खर्च किए। ध्यान से देखना, छठा जो सिक्स्थ मैन था उसने एवरेज मान लिया मैंने x है, उससे 5 रुपये अधिक खर्च किए। अरे बोलते नहीं हो? तो उनके द्वारा खर्च किया गया कुल धन कितना है? 560 रुपये, 66 और 30 रुपये। मैंने मान लिया 6 आदमी था, एवरेज उनका x है। देखो ये हर चीज बार रिपीट हो रही है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो समझाने के पर्पज से इतना लिख रहा हूं, बट आपको समझने के बाद एग्जाम में इतना सब कुछ नहीं करना है। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास? टोटल हो जाएगा हमारे पास 6x। बोलते नहीं भैया जी। फिर से मैं आपसे कह रहा हूं, इसी इक्वेशन को बनाना सीखेंगे। 5 आदमियों ने 10-10 रुपए खर्च करे तो टोटल 50 रुपए खर्च हो गए। छठे आदमी ने x + 5 एवरेज से 5 रुपए अधिक खर्च करे तो x + 5, ये टोटल 6 आदमियों का डेटा है, जो कि कितना हो गया हमारे पास? 6x। 50 + 5 हो गए 55 बराबर, ये उधर चला जाएगा तो 5x बचा, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 11। बोलते नहीं हो? हमारे पास टोटल 6 आदमी है, हर एक आदमी ने 11-11 रुपए खर्च करा, तो 11 × 6 11 छिक्के 66 आपका आंसर है। बोलते नहीं हो? अच्छा, कई बार क्या होता है, जितने टोटल नंबर ऑफ मैन होते हैं टीचर आपको बताते हैं कि उतने का ही मल्टीपल आंसर आएगा, इसके चक्कर में मत पड़ना। देखो 3 ऑप्शन तो 6 के मल्टीपल ही हैं, लेकिन जब सवाल इतना बहुत ज्यादा लेंदी नहीं पड़ रहा है तो मल्टीपल के चक्कर में बहुत ज्यादा पढ़ना भी नहीं। आपको 2 या 3 सवाल, एक फिक्स पैटर्न का सवाल है, आएगा तो एज इट इज आएगा उठकर, और जितने भी इसमें पॉसिबिलिटीज और वेराइटी बन सकती है मैं आपको अभी इसी वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, अब दूसरे तरीके से देखते हैं जो मैंने आपको बताया है। एक तरीके से इसे ट्रिक मान लो या कुछ भी मान लो, वैसे ट्रिक कुछ नहीं है, वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट है, मैंने डेविएशन वाली वीडियो में बताया था।
आपको वो देखनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरा देख लेना, वरना प्लेलिस्ट होगी एमएमएस टुडे के नाम से, उसमें जाके मिल जाएंगे जितने भी अच्छे अच्छे मेथड है। एक्स्ट्रा 5 है, गड़बड़ एक्स्ट्रा 5 की हो रही है, इन 5 आदमियों में बंटवा दीजिएगा। तो 5 रुपए 5 आदमियों में बटेंगे तो सब पर 1-1 रुपये एक्स्ट्रा आएगा। बात मानते हो? पहले ये 10 रुपये खर्च कर रहे थे, अब 1-1 ज्यादा खर्च करेंगे तो कितने रुपए खर्च करेंगे? 11 रुपये। 11 रुपये 6 आदमी खर्च करेंगे तो 11 6 66, बात खत्म। अरे बोलते नहीं है खस्मो। और ये छठा जो आदमी था उसने एवरेज से 5 रुपये अधिक खर्च करा, तो 11 प्लस के 5 मतलब वो 16 रुपये खर्च करेगा अगर ये पूछेगा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया जी, अगला सवाल करेंगे, एसएससी सीजीएल में आया हुआ ये सवाल है। आपको वैरायटी धीरे धीरे मिलेगी, अभी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा इस पे, फिर धीरे धीरे चेंजेस भी लाएंगे सवालों में। दस व्यक्तियों की टीम में 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर 40 रुपए खर्च किए। 10 व्यक्तियों की टीम ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर 40 रुपए खर्च करे। 10 में से देखो जो 9 है, 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर 40 रुपए खर्च करे, 9 आदमियों ने अपने भोजन पर 40-40 रुपए खर्च करे, और जो शेष एक व्यक्ति था, मतलब जो 10th मैन है, जो 10th मैन है वो सभी के व्यक्तियों के औसत से 9 रुपए अधिक खर्च करे। तो मैंने औसत मान लिया x, उसने 9 रुपए अधिक खर्च की, बात मानते हो। और एवरेज मान लिया यहां पे फिर से मैंने x। तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा हमारा? 10 आदमियों ने x रुपए खर्च करे तो 10x। तो उनके द्वारा भोजन पर कल कुल किया गया वह कितना है? ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ सवाल है, 410 और 610। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, फिर से वही काम करेंगे। 9 आदमियों ने 40-40 रुपए खर्च करे तो 9 चौक 360 रुपए खर्च हो गए। 10वें आदमी ने x + 9 एवरेज से 9 रुपए अधिक खर्च करे तो x + के 9। ये टोटल 10 आदमियों का डेटा है, तो 10 आदमियों ने x रुपए खर्च करे तो टोटल 10x रुपए खर्च हो गए। बात मानते हो? 360 + 9 हो गए 369 बराबर x उधर चला जाएगा तो 10x में से गया तो 9x बचा। ये हो जाएगा 9 चौक 36, 9 एकम 9, x बराबर हो जाएगा 41। बात मानते हो? एवरेज आ गया 41। कुल मिलाकर मेरे पास 10 आदमी थे, तो 10 आदमियों ने 41 रुपए खर्च करेंगे तो 10 × 41 बराबर हो जाएगा 410। यही तुम्हारा आंसर है। एक बात हो गई। 9th मैन ने कितने रुपए खर्च करेंगे? तो 41। एवरेज से 9 रुपए अधिक रुपए खर्च करे तो इसने 50 रुपए खर्च करेंगे। ये भी पूछ सकता है, दोनों निकाल के चलो, इसके अलावा और कुछ बनेगा ही नहीं इसमें सवाल। एक बात हो गई क्लियर? बढ़े आगे, दूसरे तरीके से बताता हूं, उसे भी दार के साथ करा रहा हूं, आप धीरे धीरे दोनों पे अपनी पे कमांड बनाइएगा। ये कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है जो कि आपको डेवलप करनी आनी चाहिए, ट्रिक के पीछे मत भागो। कुछ चेंज कर दिया तो फिर नहीं हो पाएगा सवाल। ये जो 9 है, एक्स्ट्रा 9 की वजह से गड़बड़ है, इन 9 को इस वाले 9 में बांट दीजिएगा, जितने भी यहाँ पर आदमी है। तो 9 रुपए 9 आदमी में बांटेंगे तो सिर्फ 1 रुपया एक्स्ट्रा होगा। 40 रुपए पहले खर्च कर रहे थे, अब 1 रुपया एक्स्ट्रा खर्च करेंगे तो कितने रुपए एक्स्ट्रा हो गए? 41। 41 रुपए 10 आदमी खर्च करेंगे तो कुल मिलाकर 410 इज योर आंसर। अरे बोलते नहीं है खस्मो। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट कीजिएगा भैया जी। सवाल देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट है। CHSL 2022 में आया है, CGL 2023 में आया ये सवाल, इस वजह से मैंने शिफ्ट में रखवाया है इसमें, कि जिससे आपको ये पता चला कि एसएससी रिपीट मारती है सवाल। ये एज इट इज सवाल सेम में था, ऑप्शन बस आगे पीछे थे, बाकी लैंग्वेज सेम थी। बाकी मैं क्लास में प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कि सवाल ऐसे रिपीट होते हैं, साथ के साथ दिखाते रहते हैं। यहां भी जितना संभव है उतना आपको दिखा रहे हैं। सवाल देखिएगा, देखें भैया जी, एक कॉलेज के 20 विद्यार्थियों ने एक होटल में गए और 19 ने, 20 थे, 20 में से 19 ने अपने भोजन पर 175 रुपया खर्च करा, और जो 20वां आदमी था 20th मैन, उसने औसत से 19 रुपये अधिक खर्च करे। तो औसत से 19 रुपये मतलब x + 19, और उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि बतानी है। 35-40 और 35-20। देखिएगा सवाल रिपीट है, आप समझ ही सकते हैं एसएससी रिपीट करती है सवालों को, और सॉल्व करने का तरीका भी आपके पास होना चाहिए। सवाल आया तो ऐसे ही कुछ डिजिट बदली होंगी, और वो जितनी भी बदली हुई हो अब तक की तो मैं सारी करा ही दूंगा, आगे इसमें से एज इट इज आपको मिल जाएगा। एवरेज आपको x मान लीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा? 20x। देखिएगा मैं आपको इतना लिख के समझा रहा हूं क्योंकि मेरी ड्यूटी है समझाने की, लेकिन आपको एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना है। जो तरीका आपको बताया था 19 रुपए एक्स्ट्रा है, 19 आदमियों में बांट दीजिएगा,
फिलहाल मैं बेसिक से ही करूंगा, या फिर ऐसे ही कर लेते हैं। चलो बेसिक से कर देते हैं। 19 इंटू 175। अब देखिए आपको लगेगा कि कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, कुछ हद तक मैं कैलकुलेशन को काट दूंगा, लेकिन आपको लगेगा कि कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन है नहीं एक्चुअली में। 19 आदमी ने 175 रुपये खर्च करे, इतने कर दिए। 20 में उन्हें एवरेज से 19 रुपये अधिक करे तो x + 19 करे, बराबर टोटल कितने आदमियों का डेटा होगा, 20 आदमियों का, सबने 20x रुपये खर्च कर दिए। ठीक है, देखो 19 इंटू 175 प्लस के 19, क्योंकि वो तो उधर चला जाएगा, 19 में कॉमन ले रहा हूँ, तो ये बचेगा 175 प्लस का 1 बराबर ये 20x में से x गया तो कितना बचा, 19। बात मानते हो? मैंने इसमें से और इसमें से 19 कॉमन ले लिया, 175 प्लस 1 बचा, ये x उधर भेज दिया, 20x में से x गया तो 19x बचे। बोलते नहीं ये खस्मा, 19 से 19 खत्म, तो x बराबर कितना आ गया, 176। कुछ बहुत सारे भैया ऐसे होंगे जो 19 के 175 में मल्टीप्लाई करके फिर 19 जोड़ेंगे और फिर 19 से डिवाइड भी मारेंगे, वही लौट के बुद्धू घर को आए वो वाला काम हो जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ 19 पहले ही कॉमन ले लो, 19 काट दो तो 176 बचा। हमने कहीं हद तक कैलकुलेशन नल एंड वॉइड कर दी। x की वैल्यू 176 है, हमें टोटल खर्चा बताना है तो 20x है, तो 20 इंटू 176 अगर आप करेंगे तो 1 0 आंसर में आएगी, और 6 दूनी 12 यूनिट यूनिट 2 आएगा। ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, आंसर यही है। ठीक है, 17 दूनी 34 340, 6 दूनी 12 352, क्या आगे एक 0 चिपक रही है, 335 पीस। बात मानते हो कि नहीं? ठीक है भैया, अब जरा देखें दूसरे मेथड से। जो एक्स्ट्रा है ना वो पहले वाले आदमियों में बांट दीजिएगा, बस एज सिंपल एज दैट। 19 रुपए एक्स्ट्रा है, ये इस 19 में बांट दीजिएगा। 19 रुपए 19 आदमियों में बांटोगे तो 1 रुपया सब पे एक्स्ट्रा बैठेगा। पहले 175 रुपए खर्च करे थे, अब 1 रुपया एक्स्ट्रा खर्च करेंगे तो 176 रुपए खर्च करेंगे। कितने आदमी? 20 आदमी। 17 दूनी 34, 6 दूनी 12, 3 35 20 आंसर है। बोलते नहीं हो? ठीक है, और ये कितना रुपया खर्च करेगा? 176 में 19 और जोड़ दो। ये जो 20वां आदमी 176 में 19 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 195। 195 रुपए खर्च करेगा। ये भी निकालना सीखो, एसएससी ने ये भी पूछे, अभी थोड़ी देर में सवाल आएंगे, सवाल घूम जाएगा फिर आप कहोगे ये क्या हो गया। अगला सवाल रफ कर दूं? अगला सवाल देखेंगे भैया जी। ग्यारह मित्रों ने अपने घूमने पर 19 रुपए खर्च करे। 11 मित्र थे तो 11 मित्र में और 12वें ने, अच्छा कुल मिलाकर फिर 12 हुए, तो 12 में से 11 ने अपने घूमने पर 19 रुपए खर्च करे। और जो 12th मैन था उसने एवरेज से, जो 12th मैन था उसने एवरेज से 11 रुपए कम खर्च किए। देखो चेंज किया, अब तक वृद्धि ज्यादा खर्च कर रहा था, इसने एवरेज से कम खर्च किए, थोड़ा कंजूस रहा होगा, तो x - 11। बात मानते हो? कह रहा उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि कितनी है, तो 216 और 227, 236 और 247। इस बार कम खर्च किए, बात कोई घबराने वाली बात नहीं, जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। एवरेज मेरे पास कितना है, तो x रुपए है, तो टोटल कितना हो गया भैया जी, तो ये हो जाए 12x। बोलते नहीं बोला, करेंगे वही वाला काम। 11 आदमियों ने 19 रुपए खर्च करे तो कितना हो गया, 9, 9 और 1 10, और ये 209। 11 इंटू 19 प्लस 12वें आदमी ने x - 11 रुपए खर्च करे हैं, x - 11, टोटल ये 12 आदमियों का खर्चा हो गया, तो 12x। अब तो आप सीख ही गए होंगे, इतने सारे सवाल मैं इसीलिए ही कराता हूं हर एक वीडियो में। द मोर नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन यू सॉल्व, आपकी प्रैक्टिस उससे ज्यादा बढ़ जाती है। आ जाओ भैया जी। तो भैया जी ये वैसे आपने गलती कर दी ना, देखो यहाँ 11 था, यहाँ भी 11 था, 11 कॉमन आ जाता। चलो गलती हो गई तो हो गई, कुछ नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई मैंने कर दी। 9 में से 1 गया तो 8 कर लीजिएगा, और 10 में से 1 गया तो 9 कर लीजिएगा, और ये 1 बराबर ये उधर चला जाएगा तो ये 11x बचेगा। 12x में से x गया तो 11, 11 से काट दीजिएगा, 11 कम 11, 11 × 18 88, तो x की वैल्यू आ जाएगी 18। अगर x की वैल्यू 18 है तो टोटल 12 आदमी थे हमारे पास, तो 12x खर्चा होगा। 12 × 18 तो भैया जी 12 × 96, ये नहीं 2 बचे। 18 और 10 180 होते हैं, 18 दूनी 36, 216 होगा आंसर, ये 236 नहीं होगा। बात मानते हो कि नहीं? अगर इस 12वें आदमी ने एवरेज से 11 रुपए खर्च किए कम, तो 18 से 11 रुपए कम खर्च करेगा, तो भैया जी 18 - के 11, मतलब ये 12वें आदमी ने मात्र 7 रुपए खर्च किए। बोलते नहीं, क्लियर होगी बात? अगला देखेंगे। अगले से पहले इसे देख लो आप।
इस 11 रुपये को इन 11 रुपये में बांट दीजिएगा। तो 11 आदमी 11 रुपये खर्च करेंगे तो 1 रुपये की कमी आएगी टोटल, क्योंकि यहाँ कम खर्च कर रहा है। तो पहले 19 रुपये खर्च कर रहे थे, अब 1 रुपये कम खर्च करवाओ तो 18 हो गया, और टोटल आदमी हमारे पास 12, 18 × 12 होते हैं 216, बात खत्म हो गई। ठीक है, और एवरेज निकालना है तो वही 18 - 11 कर दीजिएगा 7। इसमें कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ रही है, स्टेप में आंसर है, उसमें बस एक इक्वेशन बनानी पड़ती है। बट रिकमेंडेशन ये है कि आप इक्वेशन बनाना सीखें, कॉन्सेप्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर जाएंगे, क्योंकि कुछ भी उसने ऐड करा सवाल में जो कि कर सकता है वो, तो फिर दिक्कत आएगी। नेक्स्ट सवाल, करेंगे भैया जी सवाल। भैया ये सवाल है थोड़ा सा चेंज है और बड़ा ही अच्छा सवाल मुझे लग रहा है। इस सवाल को कर दें तो जाने। CGL टायर 2 का ये सवाल है, थोड़ा चेंज होगा लेकिन बड़ा आसान होगा। आइएगा करेंगे इस सवाल को। कहने लग रहा है कि 12 व्यक्तियों में से पहले 11 का औसत 95 किलोग्राम है। इसमें डिजिट ऐसी हैं, आपको हो सकता है कैलकुलेशन लगे। 12 व्यक्ति हैं, 12 में से पहले 11 का जो औसत है वो 95 kg है। 12 व्यक्तियों का औसत 12 व्यक्तियों के औसत वजन से 33 किलोग्राम अधिक है। तो जो 12वां है मतलब 12th मैन है, उसका एवरेज से 33 किलोग्राम अधिक है, मतलब x + 33 है। बोलते नहीं है। तो 12वें व्यक्ति का औसत वजन कितना? देखो मैंने आपसे कहा था ये भी पूछ लेता है, 12वें व्यक्ति का औसत वजन पूछा है, इस बार टोटल का नहीं पूछा है। तो 12वें का बताना है। 128.75, 128, 131 और 97.45, और ये सारा का सारा केजी में है। क्लियर हो गई बात? इस बार बस इसका ही पूछा है, इसका। ठीक है, मैं आपसे बताता हूं। एवरेज मान लीजिएगा x, ठीक है। 12 आदमियों का x है तो टोटल वेट कितना हो जाएगा? तो आपको कि सर 12x हो जाएगा। पहले बेसिक से करके दिखा रहा हूं। देखिएगा 11 आदमियों का 95 वेट है, 12वें का 11 एवरेज से 33 अधिक है, तो x + 33। अब तो आप सीख ही गए होंगे इसे बनाना। बराबर 12 व्यक्तियों का x है टोटल, ये भी 12 आदमी हो गए और ये भी 12 आदमी हो गए। 11 ये और एक ये 12 आदमी, ये भी 12 आदमी। अब सॉल्व कर देंगे बस। देखो मैं यहाँ से 11 में से इस बार मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 11 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 95 + के 11 × 33 बराबर, ये x को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 11x। बात मानते हो? 11x से 11x खत्म हो गया तो x की 12 हो जाएगी 95 और 3 98। ध्यान से समझो, इस बार हमसे पूछा है कि 12वें व्यक्ति का वजन कितना है, टोटल वजन नहीं पूछा है। तो उसका एवरेज से 33 ज्यादा था, एवरेज मेरा 98 आ गया, तो 98 आ गया तो 98 x की वैल्यू डालो और 33 डाल दीजिएगा। 9 और 3 12, 120 और 8 3 11, 131 इज योर आंसर। अरे बोलते नहीं है खस्मो। ठीक है, वही सेम सवाल था, मैंने कहा था वो 12वें भी पूछते था तो 12वां भी है। अब इसे दूसरे तरीके से करते हैं, इसमें भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी ना, उसमें ही ज्यादा दिक्कत होगी। देखे जरा ध्यान से एक बार, इस 33 की वजह से गड़बड़ आ रही है ना। इस 33 को इन 11 आदमियों में बांट दीजिएगा, तो 33 किलो को इन 11 आदमियों में बांटोगे तो 11 × 33, सबको 3-3 किलो और दे दो एक्स्ट्रा, 3-3 किलो और एक्स्ट्रा दे दो। तो पहले 95 था, 3-3 और दे दिया तो 98 किलो एक्स्ट्रा हो गया है। 98 किलो एक्स्ट्रा हो गया तो मतलब ये सबका एवरेज हो गया। इस 12वें आदमी का 33 किलो ज्यादा था एवरेज से, तो प्लस के इसमें 33 कर दीजिएगा। तो 9 और 3 12 और 8 3 11, 131 आपको ना के बराबर कैलकुलेशन करनी पड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करेंगे। देखिएगा ये सवाल भी बड़ा अच्छा है, प्रीवियसली ये भी सवाल पूछे गए हैं। करें भी इस सवाल को। कह रहा है कि किसी क्लब के 8 सदस्यों ने राहत कोष में 100 रुपए व्यक्ति ने दान दिया और क्लब के अध्यक्ष ने औसत दान से 50 रुपए अधिक दान दिए, तो अध्यक्ष का अंशदान बताना है। देखो क्लब होगा कोई, उसमें से 8 मेंबर है और अध्यक्ष अलग है, अध्यक्ष तो अलग ही होता है। तो टोटल 9 मान लीजिएगा, हम 9 मान सकते हैं। 9 में से 8 मेंबर हैं, मेंबर्स को अध्यक्ष में काउंट नहीं करेंगे। ये कहने का मतलब है अध्यक्ष को मेंबर में काउंट नहीं करेंगे। इन जो मेंबर है ना सबने 100 रुपया दिए, 100 रुपया दिए
और जो 9th में है ना, मतलब कि जो प्रेसिडेंट है, जो कि तुम्हारा अध्यक्ष है, उसने औसत दान से 50 रुपए अधिक, तो x + 50 दिए। बात मानते हो? तो अध्यक्ष का अंशदान कितना है? 106.25। देखिए क्या कैलकुलेटिव लगता है ना सवाल, बट एक्चुअल में ये है नहीं, 156.25। ऑप्शन भी देखिएगा ऐसे दिए हुए हैं कि आप क्या ही कर सकते हो, 206.25। टोटल एवरेज मान लीजिएगा भैया जी x है, तो टोटल हमारे पास हो जाएगा अंशदान, 9 आदमियों ने x रुपए दिए तो 9x, बोलते नहीं। तो भैया जी 8 आदमियों ने 100 रुपए दिए तो टोटल 800 रुपए दे दिए, प्लस 9वें आदमी ने एवरेज से 50 रुपए अधिक दिया तो x + 50 हो गया बराबर। बात मानते हो? और ये टोटल 9 आदमियों का डेटा आ गया तो 9x हो गया। तो 800 + 50 तो ये हो गया 850 बराबर 9, ये x उधर चला जाएगा तो 9x में से x गया तो 8x बचा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 850 और बटे 8। ठीक है, कैलकुलेट उसमें तो आएगा पॉइंट में आंसर, तो पता चल गया। क्या पूछा है हमसे कि अध्यक्ष का औसत दान बताइएगा। अध्यक्ष का मतलब x + 50 की वैल्यू निकालनी है। ये जो आएगा उसमें अध्यक्ष की मतलब 50 और जोड़ देंगे, वही तुम्हारा आंसर है, टोटल पूछा नहीं है। काट लो भैया जी, कुछ है इसको 2 से काटूं 4 से काटूं? 2 से तो कटेगा ही कटेगा, तो 42 दूनी 84, 1 बचा, 2 पंजे 10 और 2 चौके 8। ठीक है, 4 से काट दीजिएगा, 4 से 10 बार, 10 चौक 40, 2 बचे, 4 छिंग 24, 1 बचा और 4 दूनी यार 4 पंजे भी 106.25 हो गए। 106.25 हो गए, ये एवरेज आ गया। उसने एवरेज से 50 रुपए अधिक खर्च किए थे 9th आदमी ने, तो भैया जी 106.25 और प्लस के 50 अगर ऐड करेंगे आप तो 156 बन जाएगा। 156.25 इज योर आंसर। ठीक है, अरे बड़ा खसमा, बड़ा अच्छा सवाल है। देखो जरा ध्यान से, दूसरे तरीके से बताते हैं आपको। ये तो आपने देख ही लिया, अब मैं आपको इतनी सारी प्रैक्टिस करा चुका हूं, इतने सारे सवाल आपको दिखा दिए। अब आपको माइंड में ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन चल रही होगी, अच्छा ऐसा करना ऐसा करना, ये एक्स्ट्रा इसके बराबर करना है, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने जरूरी है। एक टाइप देखो, मैथमेटिक्स को अगर आसान बनाना है तो एक टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालो, आपको वो नींद में भी रट जाएगा। आपको चलते चलते आएगा, अच्छा ऐसा करता है, एक्स एक्स्ट्रा होता है, ऐसे वैल्यू बढ़ जाती है। तो ऐसे ही मैथ्स को आसान बनाया जा सकता है। इसका मैं एक सवाल कराऊं, 2 सवाल कराऊं, एक बस ऐसा करा दूं टोटल खर्च वाला और एक निकलवा दूं एक्स्ट्रा वाला, बस हो गया जी टाइप। ऐसा नहीं होता है, पेपर में मारे जाओगे। हम आपको पेपर दिखा रहे हैं कि कौन कौन से पेपर में कैसे कैसे सवाल आए, फिर वही सेम अप्रोच के साथ सॉल्व करा रहे हैं। तो आगे भी आप ऐसा मान सकते हैं कि ऐसे ही सवाल आएंगे और आप ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस के हिसाब से ही ये एमएमएस टुडे सीरीज चल रही है। आइएगा भैया जी, एक्स्ट्रा 5 थे, अरे भाई अभी थोड़ी देर का काम और, एक्स्ट्रा 50 थे, ये 50 इन 8 आदमियों में बांट दीजिएगा। ठीक है, तो 50 रुपये इन 8 आदमियों में बांटेंगे तो 2 से 25 और 2 से 4, तो 25/4 मतलब 4 छिंग 24, 1/4 मतलब 0.25। देखो 1/4 होता है तो 0.25 आता है, 1/2 होता है तो 0.5 आता है, 1/8 होता है तो 0.125 आता है। मैंने नंबर सिस्टम में आपको बता रखा है। ठीक है, वरना मैं अपनी क्लास में आपको बताता ही हूँ। अगर आपको ऑफलाइन बैच पढ़ना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लो या फिर कॉल कर लेना, आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी ऑफलाइन बैच की। सिस्टमेटिक वे में आपको सब चीज पढ़ाई जाएगी। 3 से 4 महीने के बाद हमारी गारंटी, आप अर्थमेटिक का कोई भी सवाल, एडवांस का कोई भी सवाल आराम से कर सकते हैं। मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा क्लास में, साथ के साथ आपको प्रूफ दिखाएंगे क्या ये सवाल यहाँ आता है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं, साथ के साथ दिखाऊंगा। तो भैया जी 6 पॉइंट, पहले 100 रुपए खर्च कर रहे थे, आप 6.25 रुपीज एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, तो मतलब टोटल कितने रुपए खर्च कर रहे हैं? 106.25। ये अब हमारा नया एवरेज है। वो जो अध्यक्ष था उसने एवरेज से 50 रुपए ज्यादा रुपए खर्च करे, तो 50 ऐड कर दीजिएगा तो 156.25। अरे बोलते नहीं हो। ठीक है, अगला सवाल HCM वाला मैंने आपको करा दिया, ये भी करा दिया। 410 रुपए वाला हो गया क्या? हो गया नहीं? 10 व्यक्तियों ने 9 व्यक्तियों में 40 रुपए खर्च करे, हो गया ना? बोल नहीं रहे तुम, बोलते नहीं हो। ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि सामने से बच्चा एकदम से बोले। वो जूम पर हो जाती है, जब जूम पे क्लास देते थे पहले, उसमें एक साथ बोलते थे सारे बच्चे, ओ भाई साहब आँख कानों में एकदम से वो हो जाता था, तो वो बड़ा स्थिति खराब है। एक एक करके बोलने चाहिए। यूट्यूब पर ऐसा आना चाहिए कि आप टैप करो और फिर वो आ जाए। वैसे कुछ ऐप पर है ऐसा फंक्शन ना। ये वाला भी करा दिया 11 मित्रों वाला मैंने, 292.5 वाला भी करा दिया है।
अगला सवाल करेंगे भैया जी, अगला सवाल करेंगे अब लाइब्रेरी वाला। करो भैया जी सवाल को, पहले इस वाले सवाल करो, लाइब्रेरी से पहले ये वाला सवाल करो। 30 लोग एक रात्रि, CHSL 2020 का ये सवाल है। 30 लोग एक रात्रि भोजन के लिए एक भोजनालय में गए, उनमें से प्रत्येक ने 20 में, अब देखो सवाल में थोड़ा सा चेंज किया, 30 लोग थे, 30 में से प्रत्येक 20 ने 880 रुपया खर्च किया है अपने डेटा पर। देखो ऐसे ही मैंने आपसे कहा था वो चेंज करता है लैंग्वेज को, ये CHSL 2020 में चेंज किया था। तो 30 में से 20 आदमियों ने 880 रुपये अपने उस पर खर्च किए। अब बाकी ने अपने कुल खर्च के लिए औसत से 110 रुपये खर्च किए। तो भैया इस बार एक आदमी नहीं 10 आदमी बचे और उन्होंने एवरेज से 110 रुपये खर्च किए। तो एवरेज x मान लीजिए और 110 रुपये एक्स्ट्रा खर्च किए इन्होंने। बात मानते हो? कह रहा है कि भुगतान किया गया रात के खाने का कुल खर्च कितने रुपए था, सब टोटल मिलाकर कितना था। भैया जी इस सवाल को करिएगा, CHSL में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये सवाल पूछा गया। इसमें इन्होंने क्या करा, थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है, लेकिन हम अप्रोच सेम रखेंगे, आपको आंसर तक लेके जाएंगे। यहाँ एवरेज आपका x है, ठीक है। अब तक आपने जितने भी सवाल करे उसमें यहाँ सिर्फ एक एक्स्ट्रा आदमी होता था, या तो कम होता था या फिर हमने ज्यादा वाला किया था। हमने टोटल खर्च निकाला था या जिसका एक्स्ट्रा था वो निकाला था। इस बार इसने क्या किया है, एक से ज्यादा आदमी दे दिए, तो 10 आदमी दे दिए। घबराने की कोई बात नहीं, 2 अप्रोच अब तक यूज कर रहे थे वही आपको करनी है। भैया जी देखो, भैया जी जरा ध्यान से, टोटल खर्च निकालना है आपको। 20 आदमियों ने 880 रुपये खर्च करे, तो टोटल खर्चा कितना होगा, 20 × 880, ठीक है। इस 10 आदमियों ने एवरेज से 110 रुपये खर्च कर दिए, एवरेज मैंने x मान लिया, तो टोटल हो गया 10 × x + 110। ये टोटल 20 और 10 30 आदमियों का डेटा है, तो ये 30 × x टोटल खर्च हो गया। बात मानते तो बोलो हाँ। भैया मल्टीप्लाई कर लें, क्या ही कॉमन लूंगा मैं, तो 2 जीरो तो यहाँ आनी है। 2 अट्ठे 16, 1 2 अट्ठे 16 और 1 17, 600, ठीक, प्लस 10x हो गया, प्लस के 110 में गिरेंगे तो 1100 बराबर 30x, ठीक है भैया जी। देखो 17 600 और ये 1100, इनको आप ऐड कर दीजिएगा। ऐड अगर करेंगे हम आपसे तो 0 0 6 1 7 7 और 1 8, ये हो जाएगा 18 700, और ये 10x उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 20x, ठीक है। तो भैया जी x से डिवाइड मारेंगे तो ये से ये खत्म, तो ये खत्म हो जाएगा पूरा, 2 × 18 और ये 35, तो x की वैल्यू आ जाएगी 935। ये आ गया हमारा एवरेज। ध्यान से देखो, x की वैल्यू 935 आ गई, मतलब एवरेज आ गया निकल के, और मैंने एवरेज x माना था, और मुझे टोटल खर्चा निकालना, टोटल आदमी है 30, तो इंटू कर देंगे 30 × 935। तो भैया जी 3 पंजे 15 और एक 0 आएगी, 0 तो सब में ही है, लेकिन यूनिट डिजिट 5 सिर्फ इसी में ही है, न इसमें न इसमें न इसमें। सॉल्व कर लो, 9 × 27, 35 × 105, 2700 और 105 हो गया 2805, बस ठीक है, और एक 0 और काट दीजिएगा। आपको यूनिट डिजिट पे भी नजर रखनी चाहिए, वैसे भी आंसर 3 का मल्टीपल आएगा, चेक कर लेते, अगर 3 का मल्टीपल शायद यही हो तो एक ही, नहीं तो कोई बात है नहीं, सॉल्व कर दिया, क्लियर हो गई बात। अब दूसरे तरीके से देखो हर एक चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है। आपको इक्वेशन देखो, हमें बेसिक से मैंने आपको सिखाया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई, उसने सवाल की लैंग्वेज चेंज कर दी। हमने बढ़ाने वाला भी करा था तब भी दिक्कत नहीं आई, कम वाला किया तब भी दिक्कत नहीं आई, और अब यहाँ पे एक आदमी से ज्यादा किया तब भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ध्यान से देखो मेरे बच्चों, पहले यहां होता था 1, तो इस 110 को ही 20 में हम बांट देते थे, लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं। 110 तो एक आदमी का है, ऐसे 10 आदमी थे। 110 एक आदमी का है, ऐसे 10 आदमी थे, तो टोटल 1100 को बांटेंगे। 110 × 10 तो ये हो गया 1100 को, और ये 20 आदमियों में बांट दीजिएगा, खत्म हो गया। 110/2 हो गया 55। 880 रुपये पहले खर्च करते थे, अब 55 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 और 8 5 13 और 1 9। अब 935 नया एवरेज आ गया, और ये 30 आदमी ने खर्च कर रहे हैं, तो इंटू कर दीजिएगा 30। 935 × 30 अभी हमने किया था, आंसर 28050। अरे बोलते नहीं है खस्म, क्लियर होगी बात। ये CHSL 2022 का एक अच्छी क्वालिटी का सवाल था। अब देखिए इसी क्वालिटी पर बेस एक सवाल और, ये आपकी स्क्रीन पर
करेंगे भैया। ये सवाल आया हुआ है यूजीसी नेट में, ये सवाल आया हुआ है यूजीसी नेट में, एक टीचिंग के लिए पेपर होता है ये वाला। पिछले साल के पेपर में ये सवाल आया था, हमने ये उठा लिया है आपको इस सेशन के लिए। जितने सवाल मैंने इस टाइप के, इस एक वैरायटी का आपको एक ही वीडियो में करा दिए, आपको नहीं मिलेंगे, आपको दोनों तरीके से बता दिए। आप इसके बाद इस टाइप को दोबारा देखने की कौनो जरूरत नहीं है। सवाल है यूजीसी नेट में आया हुआ, करेंगे। 6 लोग रात्रि भोजन के लिए एक होटल में जाते हैं, उनमें से 5 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर 150 रुपये खर्च किए। तो भैया जी 6 आदमी थे, तो 5 आदमियों ने अपने भोजन पर 150 रुपया खर्च किया। छठे व्यक्ति ने औसत से 80 रुपये अधिक खर्च करे। वैसे तो ये पुराना ही सवाल हो गया ना, फिर मुझे लग रहा था कि एक्स्ट्रा आदमी आएंगे। औसत से 80 रुपये अधिक खर्च करे, तो औसत मतलब x प्लस के 80 रुपये खर्च किए। तो 6 व्यक्तियों के द्वारा खर्च की गई कुल राशि, तो 996, 999 और 1000 और 1001। क्लियर हो गई बात? फिर तो पुराने ही बन गए ये सवाल। मुझे लगा था कि इसमें आदमी ज्यादा बैठेंगे। एक आध सवाल और भी था शायद, मैंने देखा नहीं, एक और भी देखेंगे, आगे पीछे लग गया होगा, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। एवरेज अगर हुआ तो एवरेज x हो गया, तो टोटल कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 6x। बोलते नहीं है भैया जी। तो भैया जी वही काम करेंगे जब तक करते आ रहे थे। 5 आदमी 150 करेंगे, 15 पंजे 75, 750 रुपये। छठे ने x प्लस 80 एवरेज से इतना रुपये खर्च किया। कितने आदमी हो गए, 6 आदमी। 6 आदमियों का मैंने मान रखा है 6x। 750 प्लस 80, तो ये हो जाएगा 830 और बराबर ये उधर चला जाएगा, तो ये बचेगा 5x। 15 पंजे 75, सही किया आएगा? हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 पंजे 80, 3 5 छक्के 30। x की वैल्यू आ जाएगी 166। ठीक है, अगर x की वैल्यू 166, तो टोटल में 6 आदमी मान रखे हैं, तो भैया जी टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, 6 × 166, 6 × 36 यूनिट 6 आएगा। ये तीनों खत्म, यही तुम्हारा आंसर है। 6 × 36 3, 6 × 36 और 3 39 का 3, 6 × 6 और 3 9, 996 इज योर आंसर। बोलते नहीं है भैया। क्लियर बात? अगला सवाल करेंगे। अब दूसरे तरीके से और देख लेते हैं एक बार। क्लियर? देखो भैया ध्यान से, इस तरफ कर दो। क्या होगा, ये जो एक्स्ट्रा है 80, इन्हें 5 में बांट दीजिएगा बस। 80/5 मतलब 16 रुपये एक्स्ट्रा जाएंगे। 80 रुपये आप 5 आदमी में बांट देंगे तो 16 रुपये एक्स्ट्रा। पहले 150 रुपये खर्च करे थे, अब 16 एक्स्ट्रा खर्च करेंगे, तो कितने खर्च करेंगे, 166। और ये 6 आदमी का टोटल खर्चा 166, 16 छिक्के 96, 960, 6 × 36, 996 इज योर आंसर। बोलते नहीं हो? ठीक है, देखिएगा ये इस वाले सेशन का एक नहीं 2 पोर्शन खत्म करा दिए मैंने, जिसमें आपको सवाल कराए टोटल खर्च के और वो जो एक्स्ट्रा आदमी था उसके निकलवाने के। इसमें वृद्धि करता है, एवरेज से अधिक खर्च करता है, वो वाला टाइप भी हो गया। एवरेज से कम खर्च करता है, जो सीपीओ में सवाल आया था वो वाला भी टाइप हो गया। और CHSL 2020 में जो सवाल आया था जिसमें एक आदमी से अधिक आ रहे थे, 30 का 20 और 10, वो वाला भी टाइप हो गया। इस वाले का ये वाले टाइप मैंने आपको करा दिए। अब भैया जी मैं इसका दूसरा सेशन शुरू करवाता हूँ यहीं पे। इसी टाइप को एक घुमाकर भी पूछ लेता है। ये 35-40 वाला भी करा दिया। अब ये लाइब्रेरी वाले सवाल मैं आपको कराता हूँ। ठीक है भैया जी, आइएगा भैया जी शुरू करते हैं। लास्ट में फिर ये भी मैंने आपको करा दिया 28050 वाला। लाइब्रेरी का सवाल है, आप स्क्रीन पर करिएगा। करें भैया जी सवाल को। सवाल बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही सुशील है और बड़ा ही नेक दिल वाला है। करेंगे भैया जी, सवाल रखा दूं। ये अब यहां से देखिएगा सेशन का ये अब तीसरा टाइप शुरू हो गया। तीसरा या चौथा जो भी है अपने हिसाब से देख लेना। आपको एक टाइप के सवाल मैंने आपको करा दिए। साल 2020 के बाद एसएससी ने ऐसे सवाल भी बनाने शुरू करे जो आपकी स्क्रीन पर अभी लग रहा है। ठीक है भैया जी, ये एसएससी के ही सवाल हैं, अभी तक कम आए हैं दूसरे एग्जाम्स में। तो ये सेम इसी पैटर्न पर चलता है, बस थोड़ा बहुत चेंज है, बहुत ज्यादा चक्कर में मत पड़ना। एक पुस्तकाध्यक्ष ने पुस्तकालय के लिए कहानी की 60 पुस्तक खरीदी। ठीक है, 60 पुस्तक खरीदी। बोलते नहीं, रुपया इसका दिया नहीं, कितने रुपए का खर्च किया। उसने देखा कि 336 रुपये और अधिक खर्च करता। ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि 336 रुपये और अधिक खर्च करता तो 4 बुक और मिल जाती। पहले 60 मिलती, अब कितनी मिल गई, 4 बुक और एक्स्ट्रा मिल गई।
बात मानते हो, और औसत में 1 रुपए की कमी आती, जो एवरेज है आपका उसमें 1 रुपए की कमी आ जाती। तो बताइएगा कि उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक पुस्तक की औसत कीमत क्या थी का मतलब स्टार्टिंग में जो खरीदी थी वो कितने रुपए की खरीदी थी। ठीक है, ये सवाल एसएससी ने बनाने शुरू करे थे साल 2020 के बाद। उसी जो पैटर्न मैंने अभी आपको कराया उसी की तर्ज पर ये सवाल है, ध्यान से देखना इस सवाल को। ऐसे पता नहीं आगे चल के कितने सवाल एसएससी बना दे, पहले कितने बनाए वो हमने करा दिए, लेकिन आपके दिमाग में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो फिर कैसा भी सवाल बनाए आपको रोक नहीं सकता है। 60 पुस्तक खरीदी उसने, बात मानते हो। मैंने मान लिया सबका एवरेज एक्स है, ध्यान से देखना, सबका एवरेज एक्स है, एक्स रुपए की कीमत थी, 60 पुस्तक एक्स रुपए की खरीदी तो कितने रुपए खर्च हो गए, तो आप कहोगे सर 60 रुपए खर्च हो गए। उसने क्या करा, उसने देखा कि 336 रुपए और खर्च हो जाए यार, तो कर दो भैया जी, करा 336 रुपए और खर्च हो जाए तो 4 पुस्तक और आ जाती। अब तक तो 60 आ रही थी, अब कितनी आ जाती, 64 आ जाती, और एवरेज में फिर 1 की कमी होती। अब तक एवरेज x था, अब एवरेज x - 1 हो जाएगा, और ये चीज बराबर है। क्यों बराबर है, 60 पुस्तक का मूल्य ये रहा, और जो 336 रुपए एक्स्ट्रा करे उसमें 4 बुक और आई है, तो 60 और 4 64 हो गए, ये भी 64 वो भी 64, इक्वेशन बैलेंस। वही काम किया है जो अब तक मैंने पहले आपको करा रहा था। ठीक है, सॉल्व कर देंगे। 60x प्लस के 336 बराबर 64x माइनस के 64, बोलते नहीं हो। ठीक भैया जी, ये 60x उधर जाएगा तो 64 में से घट जाएगा तो ये बचेगा 4x, बोलते नहीं हो। ये 336 और ये 64 इधर आ जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 336 प्लस के 64, वैसे दिखाई दे रहा है 400 हो गया, 6 और 3 9 90, 6 4 10 100 हो गया, तो 4x की वैल्यू हो जाएगी 400, बोलते नहीं हो भैया जी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, यही तुम्हारा आंसर है। वही उसने पूछा था कि भैया जी वो स्टार्टिंग में औसत खर्च कितना रुपए था, तो x रुपए 100 था। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, कुछ टीचर्स आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे और कहेंगे ये लो तुम्हारे सामने ट्रिक, वो ट्रिक कुछ नहीं है, वो सब इसी से ही निकला है। ये जो मैंने आपको 3-4 स्टेप खोल के बताए थे, खास जरूरत थी नहीं, ये बनाने के बाद आप आराम से सवाल कर सकते हो। 60x में से 4x 64 गया तो 4x बचा, 336 से था और 64 और 336 और 64 400 हो गया, 4x बराबर 400, x की बराबर 100। आपको बस ये 2 स्टेप लिखने, ये तो मैंने समझाने के लिए करा है। अब ट्रिक कैसे बनती है मैं आपको दिखाता हूँ। वो क्या करते हैं, ये ना दिखा के ट्रिक आपको दिखाएंगे, बेकार की बात है, चक्कर में पढ़ना भी नहीं। ध्यान से देखो, ये ट्रिक है, ये इसी से ही जन्मी है। ये 60x था, वो 4 एक्स्ट्रा बुक आ गई है, आ गई ना, तो 60x से 64 हो गई, तो ओवरऑल डिफरेंस कितने का है 4 का। ठीक है, एक्स्ट्रा कितनी बुक आई 4, तो कह रहा 336 रुपए और खर्च करता, तो 336 तो भैया जी ये, और कह रहा है ऐसा करने पर 1 रुपए की कमी हो जाती, तो भैया जी टोटल बुक हो गई 64, सब पे 1 रुपए की कमी हो गई, तो इसका मतलब 64 रुपए की कमी हो गई, तो स्टार्टिंग में 64 रुपए ज्यादा रहा होगा एवरेज, तो भैया जी प्लस के 64 और कर देंगे। वो कहेगा कि ये रही तो है ट्रिक। ये जो ट्रिक है ना कुछ भी नहीं है, फप्पस ट्रिक है, यहीं से निकली है। ये जो मैंने आपको बेसिक बताया है उसी का ही शॉर्ट वर्जन है। तो 4 ये बराबर हो जाएगा 400, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 100, ये तुम्हारा आंसर है। मैं आपसे कहता हूं इस चक्कर में मत पड़ना, हम भी बता सकते हैं, हमारे पास जितनी ट्रिक है वो शायद ही किसी के पास होंगी, लेकिन जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसकी प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं, वो आप चीज समझिएगा। जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम आपको ट्रिक भी बताएंगे। जैसे कि CI इंस्टॉलमेंट वाली में मैंने आपको बताई थी एक ट्रिक, 2 साल हो या 3 साल हो, एक ही ट्रिक से सारे सवाल कर दीजिए। 1.5 घंटे की वो क्लास थी, 1.5 घंटे से भी ज्यादा की, लेकिन मैं इनके लिए रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूँ। बाकी इस तरीके के सवाल मैंने पहले भी आपको कराए जो जेन्युइन थे। बाकी मैंने आपको ट्रिक से ही बताया था, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, आप इसको देखोगे बहुत ज्यादा लेंदी नहीं पड़ता है। इसी की तर्ज पर एक और सवाल एसएससी ने पूछा, करिएगा इस सवाल को। करें भैया जी इस सवाल को, रफ कर दूं मैं इस सवाल को। नेक्स्ट सवाल करिए। अब अगली बार से मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, ट्रिक आप समझ ही गए क्या होती है, फालतू चीज है, चक्कर में मत पड़ना। कह रहा है कि एक लाइब्रेरी ने एक पुस्तकालय में कहानी के लिए 120 पुस्तक खरीदी, तो भैया जी इस बार 120 पुस्तक खरीद रहा है। ठीक, 120 पुस्तक खरीदी, ठीक है भैया जी, और कह रहा है कि यदि 672 रुपए और खर्च कर देता, 672 रुपए और खर्च कर देता तो 8 बुक और मिल जाती, 8 पुस्तक और खरीद लेता। एक बात होगी, ऐसा करने पर एवरेज में 1 की कमी हो जाती।
तो जो एवरेज है उसमें 1 रुपये की कमी हो जाती। तो उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक की औसत कीमत क्या थी? स्टार्टिंग में क्या थी, ई आपसे पूछ रहा है। 90 हो गया और ये 95 हो गया ना, इधर देखो ना उधर देखो, फटाफट कर दीजिएगा। मैंने मान ली स्टार्टिंग में जो कॉस्ट थी वो x रुपए की थी, 120 रुपए की 120 बुक खरीदी x रुपए के हिसाब से, तो टोटल 120 x रुपए खर्च हो गए, बोलते नहीं हो। प्लस कह रहा है 672 रुपए और खर्च करता, तो करवा दो 672 रुपए खर्च, तो उसे 8 बुक और मिल जाती। 120 की जगह कितनी मिलती, 128, लेकिन एवरेज में 1 की कमी हो जाती। पहले एवरेज x रुपया खर्च हो रहा था, अब x - 1 रुपए खर्च करेगा, बोलते नहीं है। अब सॉल्व करने का तरीका होना चाहिए। अब हर एक स्टेप को मत लिखो। देखो यहाँ 120x है, यहाँ 128 की x में मल्टीप्लाई होगी तो 128x हो जाएगा। 128x में से अगर 120x जाएंगे तो यहाँ 8x बचेगा, बोलो खसमा। तो यहाँ 672 है, यहाँ 128 के 1 में मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 128 होगा, इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा तो बराबर 6 और 1 7, 700, 72 और 28 हो गए 100, तो ये हो जाएगा टोटल 800। वही जो ट्रिक थी वही आ जाएगी, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 100, और यही हमसे पूछिए कि उसकी पहले कितनी कीमत थी, तो 100 रुपया थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं था। बाकी शॉर्ट ट्रिक से क्या करेगा वो आपको के सामने आपको मैं बताता हूँ। 8 पुस्तक अधिकारी हैं तो 8 की वैल्यू डायरेक्ट, तो 672 रुपये तो खर्च कर ही रहा था, कर दिया था, और उसके बाद उसको 128 हो गई, सब पे 1-1 रुपये कम होगी, तो पहले ज़्यादा रही होगी तो प्लस के 128। वही काम जो मैंने आपको यहाँ करके दिखाया है, बस वो ये तुम्हारा आंसर 800 हो जाएगा। 8 की वैल्यू 800, 1 की वैल्यू 100, खत्म होगी बात। इसके जैसा एक और सवाल आया था पेपर में, जरा करेंगे। करेंगे भैया जी, ये लाइब्रेरी वाला है सवाल। इस सवाल को भी करेंगे। देखो जरा बात बनती है क्या। मैंने आपको इस वाले पैटर्न पर भी बहुत सारे सवाल करा दिए, और उस वाले जो मेन इंपॉर्टेंट है वही वाला टाइप है, आप उसको जरूर कर लेना एक बार। एक लाइब्रेरियन ने अपने पुस्तक के लिए एक 50 पुस्तक खरीदी। लाइब्रेरियन ने 50 पुस्तक खरीदी, ध्यान से देखिएगा, पुस्तकालय के लिए, और 76 रुपये और खर्च करता अधिक। तो 76 रुपये अगर और खर्च करता तो 14 पुस्तक और मिल सकती थी, तो 14 जो बुक है वो और मिल जाती भैया जी उसे। ऐसा करने पर औसत में 1 रुपये की कमी हो जाती, तो एवरेज में हो जाती 1 रुपये की कमी। बात मानते हो? तो उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक पुस्तक की औसत कीमत क्या थी? एज इट इज जो सवाल पेपर में आए हैं मैंने आपको एज इट इज रखवाए हैं, मैंने बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करवाया। हमारी मेहनत बस 2 चीज़ में, सवालों को कंपाइल करके एक जगह इकट्ठा करना और सॉल्यूशन हमारे अपने। तो मैंने मान लीजिए एवरेज है x रुपये, ठीक है, सबका हर एक पुस्तक की कीमत है एक x रुपये, तो 50 पुस्तक x रुपये के हिसाब से 50x की खर्च हो गया। अब कह रहा है 76 रुपये और खर्च करता तो प्लस के 76 करवाओ। ऐसा करने पर 14 बुक और मिल जाती, 50 की जगह कितनी मिलती है अब 64, और एवरेज में 1 की कमी हो जाती। पहले एवरेज x था, अब x - 1 हो जाएगा। अरे बोलते नहीं है खसमा। देखो भैया ये 50x 64 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 64x, 64 में से 50 जाएंगे तो 14x बचेगा। ठीक है, देखो ये तो 76 है ही, और 64 के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस के 64 हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 76 प्लस के 64। बाकी आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, बहुत बड़ी बात नहीं है। 14x की वैल्यू हो जाएगी 6 और 7 13 130, और 6 4 10 140, तो x की वैल्यू हो जाएगी 10। यही आपका आंसर है। वही पूछा था कि स्टार्टिंग में कितनी थी, तो 10 रुपये, बाद में पूछे तो एवरेज में 1 की कमी हो गई थी, तो अब 9 रुपये की पड़ेगी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये लाइब्रेरियन वाले सवाल थे, ये भी मैंने आपको करा दिए। इसका एक और फेज भी खत्म हो गया, अब आखिरी फेज बचेगा बस। एक छात्रावास हॉस्टल के सवाल और आते हैं इसी पैटर्न के ही, बस लैंग्वेज और वो अलग नाम से फेमस है, और कोई बात नहीं है, तो उसको भी हम निपटा देते हैं। सवाल जो मैं आपको पहले करा रहा हूं ये एसएससी अब नहीं पूछती है, एसएससी के बहुत पुराने सवाल हैं, लेकिन स्टेट्स के एग्जाम्स में आज भी ये नए हैं, और ये बहुत बार सेम डिजिट के रिपीट होते हैं, तो ये उसी इनके सवाल है। एसएससी अब इनका कोई लेना देना नहीं, एसएससी के आउटडेटेड क्वेश्चन है,
इसलिए सबसे लास्ट में करा रहा हूँ। बाकी स्टेट के अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि अब जल्दी में ही यूपी कांस्टेबल का, यूपीएसआई का एग्जाम होने वाला है, या फिर डीएसएसबी वगैरह के, उनमें ये बिल्कुल नए सवाल की तरह काउंट होंगे। तो उसके भी सवाल देखिएगा। सवाल तुम्हारी स्क्रीन पर ये रहा। उसके साथ ये वाला पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर इसमें बहुत ज्यादा कछु बचता नहीं है, बहुत ज्यादा कछु बचता नहीं है। आपको हर तरह के सवाल करा दिए मैंने, सीआईएसएम वाले भी करा दिए, यूजीसी नेट के करा दिए, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ सबके करा दिए, टायर 2 मेंस के करा दिए। जितने भी हम कंपाइल कर सकते थे, जितने भी आज तक सवाल पेपर में आए हैं, उसके सब अच्छी क्वालिटी के सवाल मैंने आपको करा दिए। ठीक। एक छात्रावास, ये छात्रावास के सवाल भी आते हैं, तो इसे भी मैं इसी वीडियो में करवा दे रहा हूँ। सेम पैटर्न के ही सवाल है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लैंग्वेज को देखकर आप डरना नहीं। एक छात्रावास में 35 छात्र थे। यदि छात्रों की संख्या 7 बढ़ जाती है, देखिएगा एक छात्रावास है, हॉस्टल में 35 स्टूडेंट्स हैं, कह रहा है कि 7 स्टूडेंट और आ गए। ऐसा करने में मैच कहां से आ गए? ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैच नहीं, मैश है। मैच के खर्चे में 42 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि हो जाती है। जो मैच का जो खर्चा है वो 42 रुपए प्रतिदिन की खर्च वृद्धि हो जाती है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत खर्च 1 रुपए कम हो जाता है। तो जो एवरेज है उसमें 1 रुपया की कमी हो जाती है। तो मैच का नहीं, मैच का वास्तविक खर्च ज्ञात कीजिएगा। वास्तविक का मतलब है कि जब पहले वो कोई नहीं आया था तब कितने रुपया खर्च हो रहे थे, ये आपसे पूछ रहा है। वास्तविक का मतलब तो यही है, कह रहा है कि अगर आ जाते 7 और आदमी आ जाते हैं तो ये सब चीज होती है, अगर नहीं आते तो वास्तविक खर्च कितना है, ये आपसे पूछ रहा है। पहले आप खुद से ट्राई करो। आपको इतने सारे सवाल कराए, हर फेज के सवाल कराए। अब ये आखिरी 1-2 सवाल और हैं, इन्हें भी कर लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा। एसएससी से इनका सवालों का कम लेना देना है, लेकिन मॉक वगैरह में आपको दिख सकते हैं ये सवाल। एसएससी तो अब पूछती नहीं है, उम्मीद भी नहीं है कि अब दोबारा पूछेगी। एक प्लेटफॉर्म नाम से बुक आती है, उसमें इसकी ट्रिक दे रखी है। मैं बिल्कुल भी आपको ट्रिक से कराने के लिए मूड में नहीं हूँ, क्योंकि हर सवाल के लिए अलग अलग ट्रिक रटोगे तो हो गया काम, फिर तो निकाल ली तुमने एसएससी। लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ट्रिक ऐसी जो कॉन्सेप्ट से मिलती जुलती हो। ठीक है। 35 आदमी थे, बात मानते हो। मैंने मान लिया कि वो 35 जो आदमी या बच्चे थे वो एक्सेस रुपए हर रोज खर्च करते थे अपने। ठीक है। तो टोटल कितने रुपए खर्चा हो गया? कहा गया 35x। ठीक। कह रहा है कि 7 और आ गए, जिससे 42 रुपए की वृद्धि हुई, है ना। तो 35x के आदमियों में 42 रुपए की वृद्धि हुई। कब? जब 7 व्यक्ति और आ गए। पहले 35 थे, अब कितने हो गए? 35 और 7 42। और ऐसा करने पर एवरेज में कमी हो गई। कितने की कमी हो गई? 1 की कमी हो गई। 1 की कमी हो गई। ठीक है। पहले x था, अब एवरेज x-1 हो गया। वही सेम मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया है जो अब तक करता आया हूं सारे सवाल में। वही काम कर रहा हूं हर बार में, इसलिए इतने सारे सवाल प्रैक्टिस कराए जिससे आपको रट जाए वाला टाइप। और अब तो रट भी गया होगा। लैंग्वेज चेंज होती रहेगी लेकिन तरीका नहीं बदलेंगे। देखिएगा भैया जी, 35x प्लस के 42 बराबर 42x माइनस के 42। बोलते नहीं तो भैया जी ये उधर ले जाओ, ये उधर ले आओ। 42 इधर आएगा, 42 और 42 कितने हो जाएंगे? 84 बराबर 42x में से 35x गए तो बचेंगे 7। तो 7 से गया ये 12 बार, तो x की वैल्यू हो जाएगी 12। x की रुपये 12 मतलब 12 रुपए खर्च करता होगा। और 35 व्यक्ति थे। वास्तविक खर्च पूछा है, मतलब जो पहले होता होगा। तो टोटल पहले वास्तविक खर्च होगा 35 लड़के 12 रुपए खर्च कर दें तो टोटल कितने रुपए खर्च करेंगे? 12 पंजे 60, 12 तिया 36 और 6 42, 420 रुपया खर्च करेंगे। आंसर है। ठीक। अच्छा, वास्तविक खर्च पूछा है तो 35 का मल्टीपल आंसर आएगा, क्योंकि 35 तो आदमी रहेंगे ही। 35 के देखियो 7 का मल्टीपल आंसर है। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये हो सकता है। ये भी एक तरीका लगा सकते हैं। आई वुड नॉट रिकमेंड आप ऐसे कीजिएगा। ठीक है। ट्रिक के फिर वो वाली बात नहीं करेंगे। एक और सवाल करेंगे, इस वाले सवाल पर लास्ट सवाल हो जाएगा आपका, और ये वाला टाइप खत्म। पूरे एवरेज में कितने रुपए खर्च करिए अधिक। आपको अगर कोई अपने टाइप में डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पर वीडियो बनाएंगे और आपके लिए वो टाइप हमेशा के लिए आसान हो जाएगा। जितने भी आज तक पेपर में सवाल आए होंगे सब ढूंढ निकालेंगे हम, उसके लिए बढ़िया सॉल्यूशन बनाएंगे और फिर वो टाइप आपको कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है। एक छात्रावास में 42 छात्र थे, 13 और आ जाते हैं। देखिएगा 42 छात्र थे, 13 और आ गए
तो कह रहा है कि खर्च में 30 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि हो गई, 30 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि हो गई और एवरेज में 3 की कमी हो गई। एवरेज मतलब 3 की कमी हो गई, ठीक है। तो मेस का वास्तविक खर्च याद कीजिएगा, वास्तविक का मतलब आप समझ ही गए होंगे, 620, 630। देखो ऑप्शन इतने आसान है ना, तो मैं क्या ही बताऊं। वास्तविक खर्च का मतलब है 42x की वैल्यू निकालनी है, मतलब 7 का मल्टीपल आंसर आएगा, ना तो ये ना ये ना ये, 7 में 63, यही एक आंसर है, मात्र ऑप्शन, ठीक। बाकी तरीका करेंगे। मैंने मान लिया हर एक आदमी x रुपए खर्च कर रहा है, तो टोटल 42x हो गया, बात मानते हो। हर आदमी x रुपए खर्च कर रहा है, ठीक है। यहाँ लाइट का शायद रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा, इस वजह से मैंने यहाँ से काट दिया है। अगर आपको पहले सवालों में कहीं ऐसी दिक्कत आई होगी तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, हम भी एडजस्ट कर रहे हैं। 42x, 30 रुपये और खर्च कर दिए, तो 30 रुपये और खर्च कर दीजिएगा। और ऐसा करने पर 42 तो थे, 13 लड़के और आ गए थे, कितने लड़के हो गए, 55, और एवरेज में 3 की कमी हुई, तो x-3। क्लियर हो गई बात। तो भैया जी ये हो गया 42x प्लस के 30 बराबर 55x माइनस के 55 तिया 5 तिया 15, 150, 3 पंजे 15, 165। 55 में से 42 गए तो बचेंगे 13x बराबर 30, तो ये थे ही थे और 165 और आ गए, टोटल हो गया 195। तो 13x की वैल्यू हो जाएगी 195, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 कम 13, 13 पंजे 65, 15 हो गई। टोटल आदमी थे हमारे पास 42, टोटल वास्तविक खर्च हो जाएगा 15 इंटू 42 इंटू 15, 15 चौका 60, 15 दूनी 30, 630 इज योर आंसर। बात खत्म। बोलते नहीं है खस्मो। मेरे हिसाब से मैं जितने भी सवाल इसके थे आपको करा चुका हूँ। ये वाला भी सवाल हो गया, छात्रावास का भी हो गया, 12 व्यक्ति भी हो गए, 100 CPO का सवाल हो गया क्या, हाँ हो गया। किसी क्लब में ये वाला भी हो गया, 6 बच्चे चॉकलेट वाला भी हो गया, ये भी हो गया, लाइब्रेरियन हो गई, 35-40 जो CGS CHSL में आया था ये भी हो गया, 11 मित्रों के हो गए, पुस्तकालय हो गए, 9 व्यक्ति हो गए, 6 लोग UGC नेट का सवाल हो गया, और भैया जी 9 व्यक्ति, ये वाला ये लाइब्रेरियन हो गया। ये वाला जो सवाल आपकी स्क्रीन पे है ना, ये FCAT में इसी साल के FCAT के पेपर का सवाल है। इस सवाल को आप कर दीजिएगा एज ए होमवर्क, एंड आई वांट कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा अगर आपको ये वाला पूरा टॉपिक जो मैंने कराया है वो पूरी तरीके से समझ में आ गया है। हर वैरायटी मैंने आपको करा दी, हर तरीके मैंने आपको दे दिए, और जितने भी सवाल इस एवरेज वाले, इस वाले एवरेज से अधिक खर्च पे बन सकते थे, हॉस्टल वाले, लाइब्रेरी वाले, और जो एक्स्ट्रा थे जो मैंने आपको करवाई दिए, सबके तरीके बता दिए, सबकी शॉर्ट ट्रिक बता दी। उम्मीद है आपको ये वाला सारा क्लियर हो गया होगा, इतने सारे सवाल प्रैक्टिस करा दिए। ये एज ए होमवर्क ले जाइएगा। इसका आंसर अगर आपकी श्रद्धा हो तो डाल देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको चेक कर लूंगा, आपको भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। ये वाला सेशन यहीं पर डिसमिस करते हैं। आज के लिए इतना ही, हम जल्दी एक और नई वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक अपना आप ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट में बताना कि आपको कोई और टॉपिक चाहिए तो उस पर हम वीडियो जरूर बनाएंगे। ठीक है भैया जी, चलिएगा आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।